सबसे पहले बाबा रामदेव जी, एक बार फिर से कोरोना का खौफ है, एक बार फिर से लोग चिंतित हैं, एक बार फिर से लोग परेशान हैं। सवाल यह है कि क्या फिर से कोरोना भारत में आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या फिर से हम अगर बात की जाए दवाइयों की, अगर हम बात की जाए तो फिर से लोगों को किस ओर रुख करना चाहिए? देखिए, एक तो वैक्सीनेशन के बारे में तो बात हो ही रही है जी। कुछ लोगों ने डबल डोज नहीं लगवाई थी, तो कुछ लोग सोच रहे कि क्या डबल डोज लगवाएं कि नहीं लगवाएं, और बूस्टर भी। कुछ लोग बूस्टर की तैयारी में हैं। तो भाई देखो, वैक्सीनेशन के तो पचड़े में पड़ूंगा नहीं, उसके लिए डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, इन्हीं से पूछना आप। और देखो, ये आपने रामदेव वर्सेस डॉक्टर्स का वर्सेस नहीं है, रामदेव एंड डॉक्टर्स, वर्सेस नहीं है यहाँ पर कुछ भी। हाँ, ये वर्सेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। देखिए, रामदेव एंड 5 डॉक्टर्स, वर्सेस कुछ नहीं है। दोनों हाथ मिला करके काम चल, वर्सेस नहीं है, रामदेव एंड। हम बात कर रहे हैं एलोपैथी एंड। तो मुझे लगता है एक तो वैक्सीनेशन की डबल डोज और फिर योग और आयुर्वेद की डबल डोज लग जाएगी तो हिंदुस्तान का कोरोना बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि देखो, आखिर इंसान को लड़ना है, और इंसान को लड़ने के लिए उसके लंग को, उसके हार्ट को, उसके लिवर को, उसके किडनी को, उसके पेनक्रियाज को, उसकी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और यदि हमने अपने लंग, लिवर, किडनी, हार्ट को स्ट्रेंथन कर लिया, ताकतवर कर लिया, कमजोर आदमी को दुनिया में हर चीज सताती है, ठंड भी लगती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस उसको जीने नहीं देगा। लेकिन यदि हम ताकतवर हैं तो हमारे सामने हर बीमारी हारेगी, कोरोना भी हारेगा और इंसान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप सभी लोग हाँ या ना में बताइएगा? वैक्सीन प्लस ऑल्टरनेट मेडिसिन, आयुर्वेदा या होम्योपैथी, इससे एग्री करते हैं? लाउडली। परफेक्ट। अब मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर जो हमारे खास मेहमान है। सबसे पहले डॉक्टर खन्ना, आज तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने बोला कि वैक्सीन भी ले लीजिए और ऑल्टरनेट मेडिसिन और डबल डोज जो है आयुर्वेदा और होम्योपैथी उसकी ले लीजिए, योग की। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस चीज से, बिकॉज हाँ प्लीज गो। हाँ, बिकॉज दो चीज़ें हैं। आपका वैक्सीन जो है टारगेटेड इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाती है और वायरस को शुरू में ही कंटेन करती है। तो ये दोनों, और ये कॉम्प्लिकेशंस बचाती है। तो दोनों का कॉम्बो इज द वे टू गो। आई वुड टोटली एग्री, कॉम्बो इज द वे टू गो। डॉक्टर संजीव बघेल, पद्मश्री सर, योर टेक। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, पहले वैक्सीन या उसके बाद कुछ और? मैं एक और यहां पर पद्म भूषण डॉक्टर टीएस क्लेयर हमारे साथ आ चुके हैं। स्वागत है आपका, दो जोरदार तालियां। चेयरमैन फोर्टिस हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर, योर टेक। मेरा ये कहना है कि 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो जो आपका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इंडिया में बहुत कामयाब हुआ है। हर आदमी को 2 वैक्सीन प्लस 1 बूस्टर पिछले साल ज़्यादातर लग चुकी है। जिनको नहीं लगी प्लीज़ जाके लगाइए। और अब इंट्रानेजल वैक्सीन भी आ चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो छोटे मोटे लक्षण होते हैं शुरुआत में, उसको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अपने लोकल डॉक्टर के साथ संपर्क रखें। वो किसी भी डिसिप्लिन का हो सकता है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, जिसमें आपका विश्वास है। और तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपका जो पर्सनल इम्यूनिटी है वो हम अक्सर उसको ओवरलुक कर जाते हैं। जो आपका पर्सनल इम्यूनिटी है वो न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, गुड फिजिकल एक्सरसाइज एंड बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर कि जो आपके मसल स्टोन होते हैं, जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, जो आपका जो बाकी एडेड इम्यूनिटी होती है, वो योगा से होती है। एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि योगा शुड बी इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेशन होनी चाहिए अमंग्स ऑल साइंसेज। ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। ओवरऑल ये इंडिया को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना चाइना में है, प्राइमरीली क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव, इनिशियल टारगेटेड लॉकडाउन एंड प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी बहुत सक्सेसफुल हुई। अच्छा, आपने जो चाइना का जिक्र किया, मैं बाबा जी आपको यहां पर लेकर चलूंगा, आइए जरा मेरे साथ। ये जो वॉल है इसमें हम चाइना का आपको एक विजुअल दिखाने जा रहे हैं। ये चाइना में, क्योंकि चाइना का जिक्र हो चुका है, चाइना को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि वहां पर क्या हालात हो रहे हैं। सीधे आइए यहां पर इस बिग वॉल में, जरा शॉट बना के दिखाइए मुझे। ये देखिए किस तरीके से ये लेडी यहां पर चीख रही है। एक बुजुर्ग महिला है, ये पैर पटक रही है, ये बोल रही है कि मुझे यहां से जाने दो। आप
क्या हुआ रामदेव जी, ये क्या हुआ, ये इसकी वजह क्या है? चाइना के हालात के पीछे जिम्मेदारी क्या है? ये बहुत दर्दनाक है निशांत भाई। देखो, चाइना में लोगों ने वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं करवाया, बूस्टर डोज तो बहुत आगे की बात है। दूसरा, जो हमारी आयुर्वेद की ताकत है, चाहे वो गिलोय है, चाहे वो अश्वगंधा है, चाहे वो शतावर है, चाहे तुलसी है, लेकिन इनकी भी ओवरडोज नहीं। जो लोग गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा में पता लगा मुट्ठी भर भर के ठोक ठोक करके काली मिर्च डाल रहे हैं, मुट्ठी भर भर के लौंग डाल रहे हैं, वो तो देखो विवेक से काम लेना पड़ेगा। जो आयुर्वेद की ताकत भारत की है, 75 सालों के बाद में भारत में कम से कम ये एक सार्वजनिक स्वीकार्यता बनी है। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ अपने एंशिएंट मेडिकल साइंस को भी महिमा गौरव देते हैं। और देखो, जीवन बोलता है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, 50 वर्षों से स्वामी रामदेव ने कोई एक सिंगल टैबलेट नहीं खाई और मैं आपके सामने पूरी तरह से हेल्दी खड़ा हूं। न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, कोरोना के तो कुणबा मेरे सामने टिक आया ही नहीं। आपने वैक्सीन लगवाया? मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ी आपको? अब बताओ, अब जबरदस्ती ठोकोगे आप? मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो आप, मैं कह रहा हूं, मैं 50 साल से मेरा शरीर ऐसा बना हुआ है कि मेरे को सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। मेरा देखो पेट देखो बेचारा, ये भी परेशान है। नहीं, लेकिन आप अब जिस स्वामी रामदेव को ना कभी सर्दी, ना कभी जुकाम, ना कभी बुखार, ना कभी उल्टी, ना कभी दस्त, बीपी शुगर तो मेरे बाप दादाओं को भी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन क्या रामदेव जी ये कह रहे हैं कि अगर आप जीवन भर योग करें, आयुर्वेद का यदि आपकी कंप्लीट डिसिप्लिन्ड लाइफ है तो फिर वैक्सीन की जरूरत पूरे वेस्ट में, पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में, कि भाई आप यदि पूरी तरह से हेल्दी हैं तो आप यदि नहीं लेते हैं तो आपकी चॉइस है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लगवाई। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर लेवरिया, अब मैं सीधे आता हूं, वैक्सीन की बात हो रही है तो क्योंकि इम्यूनोलॉजी और वैक्सीनोलॉजी, डॉक्टर लेवरिया, आप वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत लगवाइए, लेकिन वो अपना एक एग्जाम्पल जरूर दिखा रहे हैं कि देखिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो आपको जरूरत नहीं है। ये कन्वे किया जा रहा है। कोरोना के 3 साल में एक बात साफ हो चुकी है कि वैक्सीन्स का कोरोना की रोकथाम में कितनी भूमिका है। जिन देशों में वैक्सीन्स लगाई गई वहाँ पर कोरोना की गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। जिन जिन देशों में, खासतौर से डेल्टा में, जो हम डेल्टा वेव में हम देख चुके हैं कि जब भारत में वैक्सीन नहीं लगी थी तब क्या परिस्थिति थी, और वैक्सीन लगने के बाद जब ओमिक्रॉन वेव आया तो लगभग कोई असर नहीं हुआ। तो वैक्सीन काफ़ी फ़ायदेमंद और प्रभावकारी होती हैं। लेकिन सिर्फ वैक्सीन अकेला ही नहीं, विज्ञान कहता है, स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि वैक्सीन्स और अन्य प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करना है। जहाँ तक बाबा जी ने इम्यूनिटी की बात की, तो इम्यूनिटी में निश्चित रूप से वैक्सीन्स एक प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर हम अच्छा खान पान रखें, अगर हम अच्छी नींद, लाइफ, सही बात आपकी इन्नेट इम्यूनिटी जो सहज प्रकृति ने भी तो दी है, तो अगर आप सही समय पर सोते हैं और साथ में चिंता या स्ट्रेस को रिड्यूस करें तो उससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और दोनों चीज़ों को मिलाकर फायदा होता है। अब बात आती है योग और अन्य सिद्धांतों की। तो योग इन सब से निश्चित रूप से अच्छा खान पान और योग से स्ट्रेस रिड्यूस होगा। अगर स्ट्रेस व्यक्ति का कम होगा तो इम्यून सिस्टम अधिक काम करेगा, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कई सारी कोई नई बीमारी है, उसके खिलाफ हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती ही नहीं है, तो हम उससे आपको बचाव भी करना होगा और इलाज भी करना होगा। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा खान पान करना है, लेकिन बीमार पड़ने पर इलाज के लिए जरूर जाना है। वो तो आप किसी भी सिद्धांत या किसी लेकिन मेरा एक सवाल है बाबा जी, क्योंकि अब हम लोग डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं और इसके बाद जो हमारे बाकी डॉक्टर्स हैं उनके पास में आऊंगा,
ये सभी लोग डॉक्टर गुप्ता कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। पहले चलिए डॉक्टर गुप्ता, पहले आप बता दीजिए आपका क्या सवाल है, बताइए सर। हाँ प्लीज गो अहेड। मेरा सवाल माइक है आपको, हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ सवाल नहीं है, डॉक्टर साहब थोड़ा घुमा फिरा के कह रहे हैं, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। वैक्सीन और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों की जरूरत है, कोई बीमारी नहीं आती। वो तो कह दिया उन्होंने, इनबिल्ट इम्यूनिटी नहीं होती। वो तो कह दिया बाबा जी ने। नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं, जैसे इन्होंने अपना एग्जांपल दिया। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा जी को भी नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी चॉइस है। ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए हमारे देश का, आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। पूरा दुनिया ले रही है। बाबा जी आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे? बीमारी है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में नहीं है। आप इसमें ना हम लोग अति आग्रही ना बने, जिसको जरूरत नहीं है आप जबरदस्ती ठोका ठोकी मत करो। नहीं, दो तरीके हैं, या तो नेचुरली बीमार पड़ के आप इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हो, उसका रिस्क बहुत हाई है, उसके अंदर डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, निमोनिया के बढ़ जाएंगे, एआरडीएस के बढ़ जाएंगे। मैं 365 दिन वर्किंग में रहा हूं और कोरोना की पहली दूसरी लहर में हर समय कम से कम 1000 से 2000 पेशेंटों के बीच में रहा हूं। अभी भी कम से कम 5000 पेशेंट डेली मेरे पास में आते हैं, जिसमें 500 से मैं डेली मिलता हूं। मैं इसको दूसरी तरह से कह रहा हूं, ये जो थोपने वाली बातें हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, थोपना नहीं, साइंटिफिक है। एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता, एक मिनट, यू मेड अ पॉइंट, एक मिनट। बाबा रामदेव जी एक सेकंड। मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया और मैं कह रहा हूं कि भाई जिसको जरूरत है वो करवा लो, मेरा क्या नुकसान हो गया, क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बाबा रामदेव जी, आप योग के भारत के दुनिया के सबसे बड़े प्रोपोनेंट, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो आपने योग के लिए किया है इस देश में कम। जिस दिन मैं वैक्सीन लगाऊंगा ना निशांत भाई, ये लाखों करोड़ों लोग चिल्लाएंगे बाबा को योग और आयुर्वेद पर भरोसा ही नहीं था, ठुकवाली ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। अच्छा ये बताओ, आप हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, झंडा बुलंद करेंगे। मेरे को वैक्सीनेशन कराओगे, देश को कराओगे? लेकिन हिस्सा है, अभी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वैक्सीन लगाने से योग के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात सीधी सी ये कह रहा हूं। ये डॉक्टर साहब कुछ कह रहे, पहले उनके पास जाओ। नहीं, वो खुद भी योगा चाह रहे हैं। कुछ बोलिए अपनी बात करिए। मैं बाइक लेके आता हूं आपके। हाँ, एक इंडिविजुअल ने इस देश को योग आयुर्वेद को इतना प्रमोट किया इंटरनेशनली, and he is a brand ambassador. He is not supposed to have a vaccine. I'll tell you why. Unless until एक मिनट, हाँ मैं ये कहना, इनका नाम सुनील सिंह, ये योगा गुरु। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ब्रांड एम्बेसडर हैं योग के आयुर्वेद के, राइट। अगर ये आज वैक्सीन लगाते हैं तो इनको फॉलोअर करीब 5 से 8 करोड़ 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया में लोग हैं। सेकेंडली, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी दे हैव नॉट डाइड, वो भी लोग भी मरे। दूसरी बात, ये बात करते हैं प्रिवेंशन की योग के माध्यम से। समझिए, योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आपको प्रिवेंट करता है। योग में प्राणायाम है जो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। योग ये बताता है विटामिन डी का आपके जीवन में कितना बड़ा रोल है। 40 मिनट्स 40 डेज इन ईयर अगर आप विटामिन डी लेते हैं, आपका इम्यून ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। क्या आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि बाबा रामदेव, लेट हिम बी एम्बेसडर ऑफ योग एंड आयुर्वेदा। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू हैव। आपने वैक्सीन लगवाई? मैंने नहीं लगवाई। एक मिनट सर, एक सेकंड। अब मेरा सवाल ये है बाबा रामदेव जी, एक सेकंड, हाँ मैं उनके पास भी आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि आप योग के एम्बेसडर नहीं हैं। आप अब जब योग की बात होती है लोग आपकी तरफ देखते हैं। मैं हेल्थ का एम्बेसडर। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। मैं कोई योग, यहां पर सभी लोग एग्री करते हैं बाबा रामदेव हेल्थ के एम्बेसडर हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए बाबा रामदेव जी, अब ये तो पूरी दुनिया मानती है। मेरा सवाल ये है, अगर उसमें आपने वैक्सीन और लगवा ली तो सोने पर सुहागा। देखो, अभी हमारी जो चर्चा है ना निशांत भाई, वो ये होनी चाहिए, कोरोना इस देश के लोगों को कैसे नहीं होगा। लोग कोरोना से कौन इफेक्टिव होने वाले हैं? जिनका बीपी बढ़ रहा है, जिनका शुगर बढ़ रहा है, जो मोटे हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है। और अच्छा एक बात मैं बताता हूं, मैं 1000 से ज्यादा रोगियों से मिला हूं जिनको पहले से ही फैटी लिवर था, लिवर सिरोसिस था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, ऑटोइम्यून डिजीज थी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था। वैक्सीनेशन के बाद ये तो पूरे वर्ल्ड में कितना उसका वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एक अलग बात है। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस मैंने खुद भी देखे और ये पूरी दुनिया में बहस। आपने जो बोला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।